हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो अभी मैं यहाँ पे अपना एग्जाम रिव्यू देने वाला हूँ एस बी आई पी यू मेंस 2022 के लिए, जो अभी 30 जनवरी को हुआ है, आज ही हुआ है। और रिव्यू थोड़ा लेट आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम देने के बाद मैं पूरा टाइम बस बाहर घूमता रहा। जस्ट अभी घर पे आया था तो मैंने सोचा कि जो मैं रिव्यू बना मतलब लिख के लाया था मैं, ठीक है, मैं नोट कर लाया था, तो उसको मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, काफी लोगों के मैसेज भी आए थे कि रिव्यू कहाँ है, तो रिव्यू लेट आ रहा है क्योंकि मैं मौज कर रहा था, है ना। साफ सीधी बात है, मौज कर रहा था। तो एस बी आई पी यू का रिव्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, अपना एग्जाम में जो मैं आज करके आया हूँ, अपने अटेम्प्ट बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग मुझे मॉडरेट लेवल ही लगा एकदम। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इतना इजी भी था, क्योंकि मुझसे तो बन नहीं पा रहा था, पजल नहीं हो पा रही थी, हो रही थी लेकिन टाइम टेकिंग था। चॉइस ऑफ क्वेश्चन मेरा बहुत ही गलत हो गया था इसमें। जो फर्स्ट पजल थी वो अगर आपने किसी ने करी होगी कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, वो मुझे काफ़ी इजी लगी, पढ़ने में तो इजी थी, अब मुझे नहीं पता बनाने में कैसी थी। फ्लैट एंड फ्लोर की ही, और मतलब अननोन पर्सन बैठे थे कुछ, मतलब ऐसा डिसाइड नहीं था कितने लोग बैठे हैं, पर वो मुझे इजी लग रही थी। वो टाइम लास्ट के 5 मिनट बचे थे, तब मेरे पास टाइम था कि क्या करूँ, तो मैंने पजल को ट्राई करा था, लेकिन वो बन नहीं पाई थी, पूरी बन नहीं पाई थी, पर वो इजी लग रही थी। सबसे इजी जो आज के पेपर में लगा वो ये लगा, इनपुट आउटपुट। बहुत इजी इनपुट आउटपुट था, इसलिए मैं पूरा लिख के लाया हूँ, और एक एक चीज पे तुम्हें पता है और लॉजिक से पता है। ठीक है, तो ऐसा करके दे रखा था, कुछ क्वेश्चन दे रखा था, ये शायद आंसर ही है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा था, फिर नीचे एक क्वेश्चन दे देते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन है, वही इसी का वो पूरा आंसर उतार के लाया हूँ। लॉजिक कुछ नहीं था, ये इनपुट था। फर्स्ट लाइन में ये था कि जो बीच वाला नंबर है वो -1 हो रहा है, बीच वाला जो नंबर है वो -1 हो रहा है हर किसी में, और बाकी जो नंबर बचे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखा हुआ है बस। जैसे 9 2 18, 7 4 28, ठीक है, ऐसे 56, 18 बस, और 2 का 1 हो रहा है, 8 का 7 हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो ऑड नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर से लिखे लेफ्ट में, और उसके बाद आ रहा है इवन नंबर, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 5 1 1 8 6, 1 4 4 2 2, 5 1 8 8 2, ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं। सेकेंड स्टेप में ये हुआ। थर्ड स्टेप वो भी बहुत ईजी था। उसमें क्या हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट है वो इधर लिख रहे हैं, बीच के डिजिट का सम होके उनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बीच के डिजिट का सम होके उनका स्क्वायर हो रहा है। ऐसे इसमें 5 2 52, बीच के डिजिट का सम होके 8 8 16 और 1 17, 17 का स्क्वायर 289, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो ऐसे आया था, और लास्ट में इसका अब क्या हो रहा है, इससे प्लस हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है, इन दोनों का प्लस हो रहा है, इन दोनों का प्लस हो रहा है, फोर्थ स्टेप में प्लस हो रहा है। और फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा था, 1 5 6 लास्ट में था, उसके उसके आगे रैंडम नंबर्स लिखे थे, उसका लॉजिक मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन उसका कोई मीनिंग भी नहीं था, है ना, एक ही क्वेश्चन आया था, और वो भी हो जा रहा था, मतलब अगर मतलब कॉमन सेंस से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के डिजिट का ही उसमें मेन रोल था, बाकी किसी का मेन रोल था भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट आउटपुट था। और एक सजेशन मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस जिसने भी एस बी आई पी मेंस दिया है, वो कमेंट बॉक्स में अपने अटेम्प्ट्स और किस किस सेक्शन में कितने कितने अटेम्प्ट्स करें वो लिख देना सारे। ठीक है, इससे मतलब कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर लगा है सबको। फिर आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, एक क्वेश्चन दिखा था, काफी लंबा क्वेश्चन था, मुझे एक पजल टाइप में ही लग रहा था ये, और ये पजल ही टाइप में ही था, कि कुछ लोग ए बी सी डी लाइन से बैठे हैं, सब लोग 3 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 3 लोग डाउन, 3 लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है, 3 लोग अप, 3 लोग साउथ, ये कौन है ये नहीं पता। ठीक है, उसके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की चीजें दे रखी थी। सबके बीच का डिस्टेंस सेम था, 8 8 8 8, ए बी सी डी ई एफ तक था। उसके बाद जो मेरा डायग्राम बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, आप लोग बताना आपका डायग्राम क्या बन रहा है। मेरा एफ नीचे जा रहा है, ई नीचे जा रहा है, सी नीचे जा रहा है, बी ऊपर, डी ऊपर, ए ऊपर। ठीक है, सी तो कंफर्म नीचे था और ए कंफर्म ऊपर था, ये दो चीजें तो कंफर्म कंफर्म थी, बाकी कुछ कंफर्म था नहीं, लेकिन अंदाजे से लगाया जा रहा था, क्योंकि बी लेफ्ट होकर डी के सामने आ रहा था, तो डी के सामने ऐसे ही आ पाएगा, तो डी ऐसे करके जा रहा था। कुछ क्वेश्चन इसके थे जो हो रहे थे, है ना। तो आप मेरा डायग्राम ऐसा बना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका कैसा बना है। फिर एक स्लॉक्स का डायग्राम था, कोडेड स्लॉक्स आया था, कोडेड स्लॉक्स जो मैं बोलता हूँ हर बार क्या आएगा ही मेंस का, ये उनका फेवरेट टॉपिक है कोडेड, हर चीज में कोडेड मतलब वो डाल देते हैं। तो कोडेड स्लॉक्स आया था, तो उसके आंसर कुछ ऐसे थे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ओनली मतलब यही फॉलो कर रहे थे, थर्ड वाला फॉलो नहीं कर रहा था, बाकी सब फॉलो कर रहे थे। मेरा डायग्राम ऐसा बना था। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपका कैसे बना। अब कुछ देखो, यहाँ में मैं जितना बता रहा हूँ 100% मेरा ये सही नहीं है, ठीक है,
जितना मुझे अभी तक याद है ना, ये इसी को मेमोरी बेस्ड पेपर कहते हैं, है ना। तो 100% मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, जितना मुझे याद है कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, तो उतना ही मैं बता पाऊंगा। अगर हो सकता है ये मेरा गलत हो तो आप लोग बता देना कि ये गलत है कि सही है, ठीक है। तो ये मत समझना कि अगर आपका कुछ अलग आया हो तो इसका आपका गलत ही होगा। फिर आगे चलते हैं। देखो मैं रीजनिंग का तो पूरा करके आया था अच्छी तरह, इसलिए मैं पूरा उसे लिख के भी लाया हूँ, और जितना मैंने ये करा है उतना ही रियल एग्जाम में भी करा था। मैंने फर्स्ट पहले छोड़ दी थी तो उसका आपको डायग्राम यहाँ कहीं दिखेगा नहीं। डेटा सफिशिएंसी के एकदम लास्ट में आया था। सबसे पहले मेरा सीक्वेंस भी यही था कि छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने पहले करे थे। पहले ब्लड रिलेशन करा था, फिर डेटा सफिशिएंसी करा था, और फिर ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को क्वेश्चन करा था। लास्ट में मैंने इनपुट आउटपुट करा था, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में एक पजल थी जिसमें 5 लोग बैठे थे, उसका ऐसा करके बन रहा था। ग्रीन की हमें पोजीशन बतानी थी और ग्रीन में कौन बैठा है वो बताना था। तो ये कुछ ऐसा करके डायग्राम बन रहा था। हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, तो किससे आंसर आ रहा था वो बताना था आपको। अब मुझे एकदम याद नहीं है कि किससे आंसर आ रहा था, लेकिन डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा था। एक आया था पजल आई थी, प्री लेवल की पजल होती है। जब इसमें डेटा सफिशिएंसी पूछा जाएगा तो 2 स्टेटमेंट लिखी होंगी, एक स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट। इसमें प्री लेवल की पजल पूछी जाती है ना, तुरंत बन जाती है। लेकिन आपको बताना होता है किससे आपका राइट आंसर आ रहा है, इधर और, या फिर बोथ, या फिर किसी से नहीं, या फिर एक से या फिर 2 से, ऐसा करके बताना होता है। एज वाला आया था, 2022 से एज काउंट करना था, तो ये एज, ये ईयर दे रखे थे, ये एज निकाली थी। फिर उसमें फ्रूट्स और कुछ लोग थे बैठे थे, वो आपको बताना था। अब ये भी पूरा इतना ही बन पाया है और इतना ही मैंने नोट करके लाया था, ठीक है। और मुझे याद नहीं, मैंने इसका आंसर तो कर दिया था वैसे, है ना। एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन और था, इसमें तो बोथ था। इसका मैं फॉर श्योर हूँ, इसका बोथ आ रहा था, क्योंकि हमको ई की शायद पोजीशन बता दी थी, ई के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता दी थी कि सेकंड उसके इमीडिएट राइट में कौन है, शायद ऐसा करके बताना था। ई के रिस्पेक्ट में बताना था, जो कि बोथ से ही डिसाइड हो रहा था, दोनों से डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ए और ई के रिलेटेड कुछ था। ग्लैडिएटर एक छोड़ के यहाँ पे कोई मूवी थी, डी स्पाइडरमैन था, एक छोड़ के डी बैठा था, ए इंसेप्शन था, ऐसा करके सी के सामने एफ बैठा था। तो ये बोथ से ही आ रहा था, इंडिविजुअल नहीं आ रहा था। एक अब जो मेन पजल आती है वो ये थी। इस पजल में क्या था कि 6 डेज दे रखे हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई दे रखे हैं और नोट दे रखा था इसमें, नोट्स। अब नोट्स में काफी कुछ इंफॉर्मेशन थी और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मेरा डायग्राम था वो कुछ ऐसा बन रहा था। बोल रखा था बी का जो मैक्सिमम है वो 2400 आ रहा था। ये शायद टाइपिंग स्पीड थी या फिर वर्ड्स थे, कुछ था ये, है ना। एफ के साथ सी बैठा इतना याद था। सी 3 बार आएगा, वीक में 3 बार सी आएगा, ए सिर्फ 2 बार आएगा, ऐसा स्टेटमेंट बोल रखा है। तो मैं वो ये स्टेटमेंट आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। ए 2 बार आएगा, ए मंडे आएगा, ए थर्सडे आएगा, ए सी के साथ आएगा, एफ सी के साथ आएगा, एफ वेडनेसडे नहीं आएगा, ऐसा करके दे रखा था। और क्या दे रखा था, हाँ, बी डी के जस्ट नीचे बी है, और जो बी है वो ई के जस्ट नीचे नहीं है, या फिर ई उसके नीचे जस्ट नहीं है, ऐसा करके था। ये सीधे रखी थी। बी भी 2 बार आएगा, ठीक है। ई ट्यूसडे आएगा, वो भी 500 के साथ, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ स्टेटमेंट है, सॉलिड स्टेटमेंट, ठीक है, जो दे रखी थी, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे नोट करके दिखाया है आपको। और ये भी बोल रखा था ई का अगर 500 है तो उसका अगला जो होगा, अगली बार जब ई आएगा तो 1000 आएगा। अगर ए 300 है तो अगली बार ए जब आएगा वो 600 में आएगा, और ऐसे करके डेटा दे रखा था, है ना। 300, 600, 400, 800, 1200, ऐसे करके डेटा दे रखा था। मैक्सिमम 3000 हो सकता था, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, ठीक है। और ये रहा कोडेड ब्लड रिलेशन, और ये उसका मेन डायग्राम है। कोडेड ब्लड रिलेशन का मेन डायग्राम मेरा ऐसे करके बन रहा था। इससे काफी 3-4 क्वेश्चन आए थे, इससे 3-4 क्वेश्चन आए थे शायद, ठीक है। तो ये बन गया था मेरा, आसानी से, बहुत आसानी से बन रहा था। कोडेड ब्लड रिलेशन था इसलिए आसानी से बन रहा था। और 2-4 क्वेश्चन और थे जो मुझसे शायद अब मुझे ध्यान में नहीं है, जो मुझे ध्यान में था मैं वही लिख के ले आया हूँ। पहली पजल काफी इजी मुझे लग रही थी बनाने को, मैं सोचा था बना देता, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो रीजनिंग का पेपर तो ऐसा किया है मैंने। टोटल अटेम्प्ट मेरे इसमें सिर्फ नहीं कहूंगा, 20 अटेम्प्ट करे हैं। सिर्फ कहूंगा तो काफी लोगों को लग जाता है, क्योंकि मैंने देखे हैं मेरे दोस्त लोग, फ्रेंड लोग ने भी 18 के आसपास करे हैं। किसी ने 18 करे हैं, किसी ने 17 करे हैं, किसी ने 21 भी करे हैं, ठीक है। एक ने 22 भी करे हैं, तो 20 भी मेरे सही है, ठीक ठाक है। अगर बिल्कुल एक्यूरेसी से मैंने अगर करा है, मेरा सही जाएगा, तो 20 मेरे हिसाब से ठीक है। अब इसमें क्या था, एसबीआई पीओ में आईबीपीएस पीओ की तरह
2 मार्क्स का सेक्शन अलग और 1 मार्क्स का सेक्शन अलग नहीं था, इसमें सब कुछ कंबाइंड था, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है। लेकिन अंदाजे से लगा सकते हो कि हाँ ये पजल थोड़ी लंबी दिख रही तो वो 2 मार्क्स में आ सकती है। एक क्वेश्चन था काफी लंबा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो तो वर्थ इट नहीं लग रहा था, वो 2 मार्क्स का हो सकता है। इतना बता सकता हूँ कि इनपुट आउटपुट 2 मार्क्स का नहीं है, जो यूजली आता है 2 मार्क्स का, लेकिन ये 2 मार्क्स का नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी ईजी आया, सब लोगों ने यही करा था, मेजोरिटी लोगों ने ये सबसे पहले बना दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजनिंग का पूरा पेपर। आपको बता देना आपको ठीक ठाक लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि मैं तो पूरा अच्छी तरह नोट करके आया था, रीजनिंग ही नोट करके लाया था। बाकी अब आ जाते हैं मैथ सेक्शन पे, जो मैं ज्यादा नोट नहीं कराया। और मैथ के मैं बता देता हूँ अटेम्प्ट कितने करे थे मैंने। 12 अटेम्प्ट करे थे शायद, है ना, 12 या 13 अटेम्प्ट करे हैं मैंने, 12 अटेम्प्ट करे हैं शायद, है ना, 12 अटेम्प्ट करे हैं मैंने। तो 12 अटेम्प्ट करे हैं मैंने, और इसमें लास्ट में एक पजल मैंने बनाई, वो पजल कर रहा हूँ, डीआई बनाई है मैंने सिर्फ, और बाकी जितने क्वेश्चन थे वो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो मैंने होते हैं वो करे हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन जो आई थी वो एकदम मस्त लेवल आई थी, क्वाड्रिक इक्वेशन प्लस मेंसुरेशन आया था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन था ये, एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है विद रेडियस आर इतना दे रखा है, और लेंथ जो है रेक्टेंगल की एल, वो ऐसे बोल रखा था कि जो सर्कल की रेडियस है वो हाफ है लेंथ की, तो एल हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, और ब्रेथ का बी दे रखा है ना। तो तीनों चीज आपके आ जाएंगी, एल आर आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर बी नहीं आएगा। बी के लिए इक्वेशन दे रखी थी इन लोगों ने, बी के लिए एक इक्वेशन दे रखी थी, उससे बी निकलता। ठीक, ऐसी करके उन्होंने 3 इक्वेशन दे रखी थी, एक बी के लिए दे रखी थी, एक जेड के लिए दे रखी थी, एक ए के लिए दे रखी थी। 3 इक्वेशन दे रखी थी, तीनों से आपकी तीनों चीज निकल आती है ना, आपको अच्छी तरह निकालनी पड़ती। तो बी मेरा 21 आ रहा था, ये 28, ये 14, और फिर हमारा ए जेड की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2 आ रही थी, और इससे हमें कोई एक आंसर निकालना था, उसमें प्लस करके था कि माइनस करके था, शायद मेरा 13 आंसर आ रहा था, जहां तक मुझे याद है 13 आंसर है, नहीं तो 13 फिर किसी और का आंसर होगा, लेकिन जो ये डेटा लिखा है वो एकदम सही लिखा है, जो मेरा आ रहा था मैंने वो लिखा है। ठीक है, इसमें अलग भी आ सकता है कि क्वेश्चन तो एकदम एकदम सही मैंने लिखा है, 616 ही था। ये ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, इसी में नहीं थे लेकिन इसी प्रकार के थे, इक्वेशन से रिलेटेड थे। रॉन्ग नंबर सीरीज के भी थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन वो मैंने करे नहीं है क्योंकि मुझसे बन भी नहीं रहे थे। फिर मुझे यही ध्यान आया कि पहले मैं जितने हो पाए उतने करूं, मेरे 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए थे, और फिर मैंने सोचा था कि एक डीआई करूंगा, जो मुझसे बन पाएगी मैं वही डीआई करूंगा। तो लास्ट में एक डीआई थी स्टॉक मार्केट वाली। ठीक है, स्टॉक मार्केट वाली डीआई थी, मैंने वो करने को ट्राई करा, क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज है, तो मैंने वही करने का सोचा, डिसाइड करा। उसमें एक ग्राफ दे रखा था जिसमें 1 2 3 4 इन्वेस्टमेंट का दे रखा था, ग्राफ दे रखा था परसेंटेज में। ठीक है, टोटल था 2,40,000 था टोटल। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना था, जिसमें पहली वाली में इन्वेस्टमेंट कितना करा था उसने 25%, फिर 20%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 6%, और फिर ये 2% था शायद, है ना, 2% था। ठीक है, बाकी 5 और 6 का नहीं दे रखा था, उसके लिए नोट्स दे रखे थे, नोट्स से हमें निकालना था डेटा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 60,000 हो जाएगा, 48,000, 4,400 और 1,200, ये से 2% था ना, तो 2% इसका इतना ही होगा, 2% था कि 5% था ना, बिल्कुल याद नहीं आ रहा कितना परसेंट था, लेकिन 1,200 आ रहा था। ये पहले साल का रिटर्न लिखा था, दूसरे साल का रिटर्न लिखा था, ओवरऑल रिटर्न लिखा था। ये डीआई थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इजी थी। लेंथी इसलिए थी कि आपको ओवरऑल दे रखा है, अब यहाँ पे बी का रिटर्न निकालना है, आपको किसी का ए का रिटर्न निकालना है, ऐसे करके निकालना था। तो कैसे निकालना था, अगर ए का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, फर्स्ट वाले रिटर्न दे रखा है, रिटर्न दे रखा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप रिटर्न निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1,200 प्लस 120 कितना गया, 1,320 रिटर्न, इसका आगे रिटर्न आ गया। अब इसी पे जो सेकंड ईयर का रिटर्न आएगा वो इसी पे आएगा, है ना, और जो ओवरऑल रिटर्न आएगा, तो ओवरऑल रिटर्न जो था 32% समझ सकते हो, तो इसका 1,200 का 32% निकाला तो कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू में से इसको घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इस वैल्यू को कितना परसेंट है तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके बहुत सारा डेटा ले रखा था, मैंने ऑप्शन के थ्रू करा था, तो काफी इजीली बन गया था, कुछ क्वेश्चन इसके बन गए थे, शायद मैंने इसका एक क्वेश्चन छोड़ा हो। ठीक है, तो ये ऐसे करके डीआई थी। एक और डीआई थी, उसका डेटा मुझे अच्छी तरह बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन था वो मैंने नोट कर लिया है। वुडन टॉयज थे, प्लास्टिक के टॉयज थे, बिरजू और अमी एमी करके कुछ नाम था, और उनका सेलिंग प्राइस सेम था, इधर भी सेलिंग प्राइस था, इधर इसका दुगना सेलिंग प्राइस था यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल जो थे, टोटल टॉयज थे ये 100 थे, आपको इसका बताना था ये कितने टॉयज हैं। मेरे साथ 120 आ रहा था या फिर 80 आ रहा था, ऐसे करके आ रहा था। इसके टॉयज और इसके टॉयज सेम थे, है ना,
और फर्स्ट वाले का आंसर शायद मेरा 600 आ रहा था, कैन नॉट डिटरमाइन भी था, लेकिन 600 आंसर आ रहा था। और बाकी सारे जो ऑप्शन दे रखे थे वो 750, 450, 300, 600 CND, ठीक है। और जितने ऑप्शन दे रखे थे सब 3 से डिवाइड थे, 3 से डिविजिबल थे, क्योंकि इनका जो रेशियो दे रखा था वो 8:3 दे रखा था, जो इसकी एमी के प्राइस का रेशियो था। और इसी से मैं निकाल रहा था बार बार, प्लास्टिक का प्राइस पूछा गया था शायद, ठीक है। तो 3 से इसको निकाला तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 1600। फिर मैं ऐसे करके कुछ निकाल रहा था, ऑप्शन से बन रहा था, नहीं तो मैंने छोड़ दिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने इसके भी करे, इसी हिसाब से मैंने 12 क्वेश्चन करे थे इसके। और ये मेरा मैथ का जो मैंने दिया है वो हो गया क्वांट का। अब आते हैं जीए पे। देखो जीए की मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे मतलब एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती नहीं है। मैं इसमें शायद 30 क्वेश्चन करके आया हूँ सिर्फ, जिसमें मेरे 15 सही हो सकते हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। 15-20 मेरे आ जाए बहुत अच्छी बात होगी। ज़्यादातर तो नवंबर अक्टूबर से मुझे देखने को मिला था, दिसंबर से भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जुलाई और सितंबर से भी थे, ठीक है। इजी इजी आया था, मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूंगा जितना SBI क्लर्क में आया था, है ना, लेकिन इजी आया था। और सब कुछ आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे पूरा सब कुछ शेयर हो गई है, पूरी PDF ऐसे करके शेयर हो गई है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो। ओके, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में यार मुझे एक डाउट है, आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मुझे, अगर आपको आपने करा हो तो, कि एक पहला क्वेश्चन जो आया था वर्ल्ड रिप्लेसमेंट का, बहुत इजी था। वर्ल्ड रिप्लेसमेंट कुछ दे रखे थे ऐसे करके, बोर्ड अक्षर में लिखे थे, उनको आपको रिप्लेस करके बताना था। तो पहला क्वेश्चन जल्दी बन गया था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में समझ नहीं पाया था, उसका मतलब समझ नहीं पाया था वो क्या बोलना चाह रहा है। सेंटेंस 3 सेंटेंस दे रखे थे, आपको बताना था कौन सा वाला सही बैठ रहा है। अब एकदम समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रखा है। और ऐसे ही सेम पैटर्न लास्ट में आया था, कि एक क्वेश्चन दे दिया उसने इजी इजी, वही वर्ड्स का रिप्लेस करो, और फिर सेकंड क्वेश्चन एकदम सेम, कि 3 आपको वो मतलब सेंटेंस दे दिए। अब ये इसका मतलब क्या था मैं समझ नहीं पा रहा था क्वेश्चन से, बार बार पढ़ तो रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। वर्ल्ड रिप्लेसमेंट हो गया। और फिर एक ABCD जो पूरा एक सेंटेंस दे रखे होते हैं, उसमें आपको A B बोल्ड बोल्ड में दे रखे होते हैं, उसको अगर रिप्लेस करना होता है, वो बनाना होता है, वो भी बहुत इजी थे। 2 क्वेश्चन इसके थे, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ वाली RC आती है, जिसमें 5 पैराग्राफ थे, उसके 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पैराजंबल था, तो गलत जो हो सकता है वो इन्हीं 2 में से मेरा गलत हो सकता है, पैराजंबल और RC में से। पैराजंबल तो ठीक ठाक लग रहा था, मुझे लग रहा था टुडे से स्टार्ट होगा, है ना, और कंक्लूजन जो भी था हाउ या फिर सो पे खत्म होगा। मैं तो अपना दिमाग इतना ही लगा के आया हूँ, आप लोग बताना आपने मतलब कैसे कैसे करा सिक्वेंस, अगर आपको पता हो तो लिख भी देना, ठीक है। एक नॉर्मल RC आई थी, वो मैंने ज्यादा करी नहीं, उसके 2-3 क्वेश्चन छोड़े, 2-3 क्वेश्चन मैंने पैराग्राफ इसके वाले भी छोड़े। एरर डिटेक्शन जो था वो मैंने पूरा स्किप कर दिया, क्योंकि वो एरर तो फिर मैं नहीं कर पाता, है ना, वो एरर मैं नहीं कर पाता, उस लेवल के एरर मैं नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें आपको बताना था कि A B कितने एरर हैं, 1 2 3 4 ऐसे दे रखे थे ऑप्शन, 5 एरर हैं, 6 एरर हैं, तो एक एक एरर काउंट करके बताना था कि कितने एरर हैं। और पूरा बहुत लंबा पैराग्राफ लिख रखा था, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ तक का तो इंग्लिश खत्म हो जाता है, और इंग्लिश में मैंने करे हैं 25, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि मैं मार्क्स नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ सब क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये भी 35 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन थे कि 40 मार्क्स का था, ऐसे पे था, या रेशियो, या फिर 40 क्वेश्चन थे और 35 मतलब 40 मार्क्स का ही था, कुछ ऐसे एकदम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट में आते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो कि मेरा काफी मतलब अच्छा नहीं गया। लेटर राइटिंग में कह सकता हूँ अच्छा गया है, बाकी मेरा ऐसे सही नहीं गया, क्योंकि ऐसे में मैंने सिर्फ 180 क्वेश्चन 180 वर्ड्स लिखे, या फिर 120 वर्ड लिखे हैं सिर्फ। लास्ट मेरा 120, हाँ 120 वर्ड बच गया था, मैंने 180 वर्ड ही लिखे हैं। लेटर मैंने एक पूरा 150 वर्ड का लिखा है। लेटर था जो मैंने चूज करा है वो ये था कि लेटर लिखना है ABC ग्राम पंचायत को लिखना है, फॉर फाइनेंशियल हेल्प मांगनी है, बिल्डिंग अ लाइब्रेरी इन 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 योर विलेज, ठीक है। इसके ऊपर आपको ABC ग्राम को लेटर लिखना है, तो ये तो मैंने लिख दिया था। फिर एक ऐसे आया था AI इन हेल्थ केयर, कैसे हेल्प करता है AI, कैसे हेल्थ केयर में हेल्प कर सकता है, ठीक है, ये आपको बताना था, तो मैंने इन दोनों के ऊपर लिख दिया था। तो ये तो मेरा पूरा SBI PO का रिव्यू हो गया है। आप बस ये बता देना कि कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन में करे हैं, ठीक है, RM GA और E, ठीक है, ये बता देना कितने कितने क्वेश्चन करे हैं, तो हमें मतलब कुछ अंदाजा हो जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ लोगों ने कैसा अटेम्प्ट करा है। बाकी मेरे हिसाब से ठीक ठाक था SBI PO का जो ये पेपर था। और मेरे अटेम्प्ट्स एक बार मैं वापस यहाँ बता देता हूँ। अब यार ठीक लग गया तो इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा मुझे, पिछली बार तो नहीं मिल पाया था, लेकिन पिछली बार फर्स्ट टाइम था, इस बार सेकंड टाइम है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी था मुझे। हाँ, इसमें 20 था, रीजनिंग में मेरा 20 था, क्वांट में 12, GA में 30 और इंग्लिश में 25।
तो मिलाते हैं तो 87 बन रहा है कुछ, है ना, 87 ठीक ठाक है। और 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अब एक्यूरेसी ठीक ठाक रही तो इसके बीच में आ जाएगा, और वो उसके अगर 50 में से कुछ अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे तो मेरा स्कोर थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है ना, लेट्स सी व्हाट हैपन। और ऐसे ही और क्वेश्चन भी करते रहेंगे हम लोग। अब मैं मेंस की तैयारी करता रहूंगा और मेंस के क्वेश्चंस और लाऊंगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा था मेंस की कोडिंग डिकोडिंग वाली जो पजल्स होती हैं या फिर रिवर्स सिलोजिज्म होता है, काफी लोगों ने डिमांड करी थी उस चीज के लिए, तो मैं वो लाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक मतलब कवर करना है, ठीक है। क्योंकि प्री का तो यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, मेरे चैनल पे बहुत कुछ प्री से रिलेटेड हर चीज पड़ी है, मॉक टेस्ट पढ़े हैं, हर चीज वीडियो पड़ी है। लेकिन मेंस से रिलेटेड थोड़ा कंटेंट कम है, इसलिए मैं मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.